Students, we have already discussed the meaning and definition of public administration. Now we will discuss the scope of public administration. लोक प्रशासन एक गतिशील और विकासशील विषय है और लोक प्रशासन की प्रकृति की भांति इसके विषय क्षेत्र के संबंध में जो विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं, उन विद्वानों में भी मतभेद इस पर केंद्रित है कि क्या लोक प्रशासन प्रबंधात्मक क्रियाओं से संबंधित है, यह शासन की सभी क्रियाओं से, तथा क्या प्रशासन सरकार की कार्यकारिणी से संबंधित है अथवा सरकार के तीनों अंगों से। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संबंध में तीन प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पोस्ट कॉर्ब विचारधारा, हेनरी फेयोल, उर्वरिक और मैक्वीन तथा लूथर गुलिक इसके समर्थक हैं और इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार प्रशासन केवल प्रबंधात्मक कार्यों का मेल है। इस विचारधारा के समर्थकों ने लोक प्रशासन का संकुचित क्षेत्र बताया है। पोस्ट कॉर्ब में सबसे पहले प्लानिंग नियोजन का अभिप्राय उन कामों की रूपरेखा तैयार करने से है जिनको संपादित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों को निर्धारित करना भी शामिल है और आज प्राय प्रत्येक कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन से अभिप्राय सत्ता के ढांचे को इस प्रकार स्थापित करने से है जिससे प्रशासकीय कार्यों का बंटवारा, प्रबंध तथा समन्वय किया जा सके और इसमें संगठन के आकार का वर्णन, कार्यों का विभाजन तथा उप विभाजन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। एस से स्टाफिंग कुशल नियोजन तथा संगठन के निर्माण की महत्ता उसमें काम करने वाले कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है। कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण तथा कुशल कार्य करने के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था करना है। डी फॉर डायरेक्शन, प्रभावशाली निर्देशन द्वारा ही कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वाह करके लोक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में जो निर्देश नीति निर्णयों द्वारा दिए जाते हैं, हम उनका अध्ययन इसमें करते हैं। कोऑर्डिनेशन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन समन्वय अर्थात प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समन्वय से अभिप्राय लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय उत्पन्न करने से, तालमेल उत्पन्न करने से है। R फॉर रिपोर्टिंग, इसका अभिप्राय है कि उच्चतर तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशासकीय सूचना देना ताकि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों के बारे में जांच कर सकें और अपने अधीनस्थ को उचित निर्देशन दे सकें। B फॉर बजटिंग, इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राज्य की आय तथा व्यय का पूरा लेखा तैयार करना तथा बजट तैयार करना, वित्तीय योजना तैयार करना और वित्त के वितरण द्वारा प्रशासकीय विभागों पर नियंत्रण आदि इसमें शामिल हैं। पोस्ट कॉर्ब विचारधारा की आलोचना की गई है। सबसे पहले संकुचित विचारधारा, यह विचारधारा संकुचित है। इसमें लोक प्रशासन शब्द से प्रकट होने वाले अर्थ पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। पोस्ट कॉर्ब की क्रियाएं तो चर्च, सेना, स्थानीय इकाई आदि में कहीं भी देखी जा सकती हैं, अतः संगठन चलाने का यह विशेष लोक प्रशासन नहीं हो सकता। लोक कल्याण की उपेक्षा, लोक प्रशासन में लोकहित, लोक कल्याण तथा लोक उद्देश्य आदि का प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि पोस्ट कॉर्ब विचारधारा के समर्थक इनका बिल्कुल वर्णन नहीं करते। मानवीय महत्व की उपेक्षा, पोस्ट कॉर्ब विचारधारा के समर्थक मानव के महत्व को नहीं समझ सके। लूथर गुलिक ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि तकनीकी पर आधारित 1930 तथा 1940 का लोक प्रशासन 1960 में सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है स्वेच्छाचारी एवं काल्पनिक। इस विचारधारा की आलोचना इस लिए भी की जाती है कि यह विचारधारा अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है। इसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है। प्रबंधात्मक क्रियाओं से पूरे कार्यों को प्रशासन के क्षेत्र से बाहर निकालना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से नीचे की ईंटों को दीवार का एक भाग मानने से इनकार कर देना। सेकंड आती है विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा। पोस्ट कॉर्ब क्रियाएं न तो समस्त प्रशासन है और न ही प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। ये तो सामान्य गृह व्यवस्था क्रियाएं अथवा प्रशासन के औजार हैं। प्रशासन का मुख्य तत्व श्रेणी क्रियाओं से है जो जनता के लिए व्यापक और विविध सेवा प्रस्तुत करते हैं।
जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, प्रतिरक्षा आदि। ये सेवाएं प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है और इनकी अपनी विशिष्ट तकनीकी है जिसको पोस्ट कार्य क्रियाएं सम्मिलित नहीं करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा या दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के ज्ञान को समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ने लगे हैं। आज लोक प्रशासन तकनीक तथा विषय का ज्ञान मात्र न रहकर उन परिस्थितियों तथा वातावरण को भी सम्मिलित करता है जिसके अंतर्गत शासन कार्य करता है। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के पूरक हैं। पोस्टकार्ड तथा विषय वस्तु विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। पोस्टकार्ड विचारधारा प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष पर और विषय वस्तु विचारधारा प्रशासन के व्यवहारिक पहलू पर जोर देती है। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र इन दोनों को मिलाकर ही पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले आ जाता है संगठन, सेकंड कर्मचारियों का प्रबंध, थर्ड पद्धति तथा कार्यविधि, फोर्थ सामग्री तथा सप्लाई, फिफ्थ सार्वजनिक वित्त, प्रशासकीय उत्तरदायित्व। और इस प्रकार से लोक प्रशासन की अलग अलग से प्रिंसिपल्स, सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला है। और लोक प्रशासन कुछ लेखक जो हैं, कुछ ऑथर्स जो हैं वो इसको विज्ञान मानते हैं, कुछ इसको एक कला मानते हैं और वो अपने अपने आर्गूमेंट्स इसके फेवर और अगेंस्ट में देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और नॉट। थैंक यू। If you have any questions, please drop them in the comment section below.